नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में वाघेला लवियस टेल्स में। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में शूरवीर महाराणा प्रताप के किस्से तो बहुत सुने हैं, लेकिन आज मैं आपको सच्चे और वफादार दोस्त की एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा बेजुबान जानवर जिसने मालिक के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। जी हाँ, ये कहानी है महाराणा प्रताप के सबसे प्यारे घोड़े चेतक की। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि सच्ची दोस्ती की ये कहानी आज आपकी आंखों नम कर देंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सोचिए, युद्ध का मैदान है, महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल है और उनके पीछे दुश्मनों की बड़ी फौज हाथ धोकर पड़ी है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। सामने एक बहुत बड़ा उफलता हुआ नाला बह रहा है, जिसे पार करना किसी इंसान या जानवर के बस की बात नहीं। और सबसे खौफनाक बात, प्रताप जिस घोड़े पर बैठे हैं उसका एक पैर बुरी तरह कट चुका है। वो घोड़ा दर्द से कांप रहा है, लेकिन वो एक पल के लिए भी रुकता नहीं है। वो अपने मालिक को बचाने के लिए उस भयानक नाले को ऊपर से इस तरह छलांग लगाता है, जिसे देखकर दुश्मनों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर एक बेजुबान जानवर में अपने मालिक के लिए इतना प्यार और पागलपन कहाँ से आया? ये कहानी सिर्फ एक राजा और उसके घोड़े की नहीं है। ये कहानी है दो ऐसे दोस्त की जिसकी सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप और उसके सबसे प्यारे साथी चेतक की। बात उन दिनों की है जब महाराणा प्रताप के लिए एक नए घोड़े की तलाश की जा रही थी। महल के खुले आंगन में दूर दूर से व्यापारी अपने अच्छे, सबसे ताकतवर और सुंदर घोड़े लेकर आए थे। एक से बढ़कर एक घोड़े वहां खड़े थे। कोई काले रंग का चमकता घोड़ा था, तो कोई एकदम दूध जैसा सफेद। सब लोग यही सोच रहे थे कि राणा जी इनमें से कोई बहुत बड़ा और भारी भरकम घोड़ा ही चुनेंगे। लेकिन प्रताप की नजरें किसी भी घोड़े पर टिक नहीं रही थी। उन्हें कोई ऐसा साथी चाहिए था जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिल से भी उनके जैसा निडर हो। तभी आंगन के आखिरी कोने में एक व्यापारी अपने साथ एक अजीब सा घोड़ा लेकर खड़ा था। वो घोड़ा दूसरे घोड़े से जितना भारी या सुंदर नहीं था। उसका रंग हल्का नीला रंग का था, लेकिन वो बहुत गुस्से में था और जोर जोर से अपने पैर जमीन पर पटका रहा था और किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रहा था। जो भी उसे छूने की कोशिश करता, वो उसे काटने को दौड़ता। महल के एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, अरे, एक कैसा पागल घोड़ा ले आए हो, इसे तो कोई भी छू नहीं सकता। इस पर सवार करना तो दूर की बात है, इसे यहाँ से ले जाओ। व्यापारी निराश होकर उस घोड़े को वापस ले जा ही रहा था। तभी प्रताप की आवाज गूंजी, रुको। प्रताप धीरे धीरे उस घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। सबको लगा कि वो पागल घोड़ा राणा जी को चोट पहुंचा देगा। सैनिक डर के मारे आगे दौड़े, लेकिन प्रताप ने अपने हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। प्रताप बिल्कुल उस घोड़े के सामने जाकर खड़े हो गए। घोड़े ने गुस्से से अपनी आंखें निकाली और जोर से हिनहिनाया, लेकिन प्रताप बिल्कुल डरे नहीं। उन्होंने बहुत ही प्यार से अपनी आंखें घोड़े की आंखों में डाली और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर वहां खड़े किसी भी इंसान की यकीन नहीं हुआ। वो घोड़ा जो कभी तक आग उगल रहा था, अचानक शांत हो गया। उसने अपना सिर झुकाया और प्रताप के हाथ में धीरे से सूंघने लगा। प्रताप ने बहुत प्यार से अपना हाथ उसकी गर्दन पर फेरा। यह कोई मामूली घोड़ा नहीं है, प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा,
इसकी आंखों में मुझे एक तूफान दिख रहा है। आज से यही मेरा साथी होगा और इसका नाम होगा चेतक। लेकिन चेतक को अपनाना इतना आसान नहीं था। अगले ही दिन महल में एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। चेतक ने गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया था कि लोग उसे उसी वक्त जान से मारने की बात करने लगे। सोचिए, अस्तबल में अचानक चीख पुकार मच गई थी। लोहे की मोटी मोटी जंजीरें टूटकर हवा में उछल रही थी। नीले रंग का वो घोड़ा चेतक पागल होकर इधर उधर दौड़ रहा था। उसने दो सैनिकों को लात मारकर दूर फेंक दिया था। तभी अस्तबल के बीचों बीच एक छोटा सा बच्चा जो वहां खेल रहा था डर के मारे गिर पड़ता है और वो गुस्सैल घोड़ा पूरी तेजी से उस मासूम बच्चे की तरफ दौड़ रहा है। मौत बस एक कदम दूर है। चारों तरफ दहशत फैल गई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पागल घोड़े के सामने जाकर उस बच्चे को बचा ले। बच्चे की गरीब माँ दूर खड़ी खड़ी रो रही थी, अपनी जान बचाने को भीख मांग रही थी। तभी हवा को चीरते हुए महाराणा प्रताप वहां पहुंचे। बिना एक पल गवाए प्रताप सीधे उस दौड़ते हुए घोड़े और जमीन पर गिरे बच्चे के ठीक बीच में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने न तो अपनी कोई तलवार निकाली, न ही कोई चाबुक उठाया। उन्होंने बस अपने दोनों हाथ फैला दिए और बहुत ही शांत और प्यार भरी आवाज में बोले, शांत मेरे दोस्त, शांत। सबने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि आज चेतक अपनी रफ्तार से प्रताप को बुरी तरह कुचल देगा। लेकिन एकदम से एक चमत्कार हुआ। बच्चे से बस कुछ ही दूर पर वो घोड़ा झटके से रुक गया। उसके खुरों से बहुत सारी धूल उड़ी। चेतक जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखों में भी गुस्सा था। लेकिन प्रताप को सामने देखकर उसका सारा गुस्सा पिघल गया। चेतक ने अपना बड़ा सा सिर धीरे से प्रताप के कंधे पर रख दिया। प्रताप ने मुस्कुराकर रोते हुए बच्चे को उठाया और उसकी मां को सौंप दिया। उस दिन के बाद से प्रताप और चेतक हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। चेतक कब कोई आम घोड़ा नहीं था, वो प्रताप की परछाई बन चुका था। एक रात की बात है, प्रताप अपने राज्य की परेशानियों को लेकर बहुत दुखी थे। वो आधी रात को अकेले खुले आसमान के नीचे बैठे थे। तभी पीछे से आहट आई। वो चेतक था। चुपचाप आकर अपना सिर प्रताप की गोद में रख दिया। उसकी आंखों में जैसे आंसू थे। एक बेजुबान जानवर अपने मालिक का दुख समझ रहा था। प्रताप ने प्यार से उसके माथे को चूमा और कहा, जब तक तू मेरे साथ है मेरे दोस्त, मुझे कोई नहीं हरा सकता। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि चेतक पर प्रताप के अलावा दुनिया का कोई भी इंसान बैठ ही नहीं सकता था। अगर कोई गलती से भी कोशिश करता तो चेतक उसे झटके से जमीन पर पटक देता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। चेतक अब मेवाड़ की शान बन चुका था। लेकिन एक दिन जब प्रताप और चेतक जंगल में घूम रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया हिला दी। घनी झाड़ियों के पीछे से अचानक आहटें आने लगी। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा छाने लगा था। प्रताप कभी कुछ समझ पाते उसके पहले ही हवा में सनसनाता हुआ एक बड़ा सा और नुकीला भाला सीधा प्रताप की पीठ की तरफ आया। मौत एकदम उनके पीछे खड़ी थी और मुड़कर देखने का भी समय नहीं था। सोचिए, हवा को चीरता हुआ नुकीला और भारी भाला सीधा महाराणा प्रताप की पीठ की तरफ आ रहा है। मुड़कर बचने का बिल्कुल समय नहीं है। मौत बस एक सेकंड दूर है। लेकिन तभी बिजली की तेजी से नीले रंग का एक तूफान हवा में उछलता है। चेतक झटके से
अपने दोनों आगे के पैर हवा में उठा लेता है और अपने मालिक के पीछे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वो खौफनाक भाला सीधा चेतक की गर्दन को छूता हुआ निकल जाता है। एक बेजुबान जानवर ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए मौत को खुद पर ले लिया था। जंगल के उस घने अंधेरे में छुपे हुए दुश्मन हैरान रह गए। उन्होंने ये तो धोखे से प्रताप को मारने की साजिश रची थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सामना सिर्फ एक राजा से नहीं बल्कि एक वफादार जानवर के खौफनाक गुस्से से होने वाला है। चेतक के शरीर में से खून की कुछ बूंदें टपक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि एक भयानक आग थी। झाड़ियों में से 5-6 नकाबपोश हथियारे नंगी तलवारें लेकर बाहर निकले। उन्होंने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया था। प्रताप ने तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वो कोई वार करते, चेतक ने वो किया जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी पिछली दोनों टांगें इतनी जोर से एक हथियारे को सीने पर मारी कि वो हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। चेतक गोल गोल घूमने लगा और किसी भी दुश्मन को प्रताप के एक कदम भी करीब नहीं आने दिया। दुश्मन बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि घोड़ा किसी सैनिक की तरह लड़ सकता है। कुछ ही मिनटों में प्रताप और चेतक की जोड़ी ने मिलकर उन सभी गद्दारों के धूल चटा दी। जब सन्नाटा छा गया तब प्रताप ने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और दौड़कर चेतक के गले लग गए। चेतक के कंधे पर भाले का एक कट लग गया था और वहां से खून बह रहा था। प्रताप की दोनों आंखों में आंसू छलक पड़े। एक महान राजा जिससे बड़े बड़े दुश्मन कांपते थे, आज अपने घोड़े का खून देखकर एक आम इंसान की तरफ रो रहा था। उन्होंने तुरंत अपना रेशमी कपड़ा फाड़ा और चेतक के घाव पर प्यार से बांध दिया। तूने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा दिया मेरे दोस्त। प्रताप ने रोते हुए चेतक का माथा चूमा। जवाब में चेतक ने बस प्यार से अपनी नाक प्रताप के चेहरे पर रगड़ दी, जैसे कह रहा हो, जब तक मैं हूं आपको कोई खरोच भी नहीं आ सकती। दिन बीतते गए और प्रताप और चेतक की इस दोस्ती के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शांति के दिन अब खत्म होने वाले थे। एक सुबह जब चेतक महल में खड़ा था, तभी दूर से एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी आवाज आई। ये आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि मौत का बुलावा देने वाले युद्ध के बड़े बड़े नगाड़े की थी। दुश्मन की बड़ी फौज, जिसमें हजारों हाथी और लाखों सैनिक थे, वो मेवाड़ को राख करने के लिए हल्दी घाटी के मैदान की तरफ बढ़ रही थी। मौत का वो भयानक दिन आखिरकार आ ही चुका था और सबसे डरने वाली बात यह थी कि आज प्रताप के साथ साथ चेतक को भी इस खूनी खेल में उतरना था। युद्ध का मैदान सज चुका था। सोचिए, हल्दी घाटी का वो भयानक मैदान उड़ती हुई धूल से पूरा आसमान छूप गया था। सामने पहाड़ जैसा बड़ा हाथी सिंघाड़ता हुआ आ रहा है। उसकी सूंड में एक भारी और तेज धारदार तलवार बंधी है। वो सीधे महाराणा प्रताप को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी नीले रंग का तूफान हवा में उड़ता है। चेतक एक ऐसी खौफनाक छलांग लगाता है और अपने दोनों आगे के पैर उस पहाड़ जैसे हाथी के सिर पर टिका देता है। एक घोड़े ने हाथी को टक्कर दे दी। दुश्मन की सांसें वहीं अटक जाती है। हल्दी घाटी का वो दिन जिसे इतिहास और ये दुनिया कभी नहीं भूल सकती। एक तरफ दुश्मन की बहुत बड़ी फौज, जिसमें लाखों सैनिकों और सैकड़ों हाथी थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के कुछ हजार मुट्ठी भर
लेकिन सच्चे और बहादुर साथी। आज चेतक बहुत अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर एक नकली सूंड बांधी गई थी ताकि दुश्मन के हाथी उसे देखकर धोखा खा जाए और उसे अपने ही जैसा एक छोटा सा हाथी समझे। उन दिनों युद्ध के मैदान में प्रताप और चेतक दो अलग अलग नहीं बल्कि एक जान लग रहे थे। चारों तरफ तलवारें चल रही थी, खून बह रहा था, लेकिन चेतक को कोई डर नहीं था। प्रताप को उसे सही दिशा में ले जाने के लिए लगाम खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। प्रताप बस अपने पैरों से चेतक के पेट पर हल्का सा इशारा करते और चेतक हवा की तरफ उसी तरफ मुड़ जाता। वो किसी सैनिक की तरह दुश्मनों पर वार कर रहा था। लड़ते लड़ते अचानक प्रताप की नज़र दुश्मन फौज के सबसे बड़े सेनापति पर पड़ी। वो बड़े हाथी पर बैठकर तीर चला रहा था। प्रताप का खून खोल उठा। उन्होंने चेतक की गर्दन थपथपाई और एक हल्का सा इशारा किया। एक बेजुबान जानवर अपने मालिक के मन की बात समझ गया। बिना अपनी जान की परवाह किए चेतक उस खतरनाक हाथी की तरफ दौड़ पड़ा। हाथी ने अपनी तलवार वाली सूंड ऊपर उठाई, लेकिन चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो ऐतिहासिक छलांग लगा दी। चेतक के दोनों पैर हाथी के माथे पर थे। प्रताप ने अपनी पूरी ताकत से अपना भारी भाला सेनापति की तरफ फेंका। सेनापति घबराकर हाथी के हौदे के नीचे छुप गया और वो भाला हाथी चलाने वाले को जा लगा। वार पूरा हो चुका था और अब चेतक को हवा से वापस जमीन पर आना था। लेकिन जैसे ही चेतक ने अपने पैर नीचे किए, एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हाथी की सूंड में बंधी जो तेज धारदार तलवार चेतक के एक पिछले पैर को काटती हुई निकल गई। हवा में ही चेतक के पैर से खून का फुवारा फूट पड़ा। जमीन पर गिरते ही चेतक डर के मारे लड़खड़ाने लगा। उसका एक पैर लगभग पूरी तरफ कट चुका था और बेकार हो गया था। दुश्मनों ने देखा कि मेवाड़ का राजा अब एक घायल घोड़े पर है। उन्होंने खुश होकर तुरंत प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। मौत का घेरा तंग होता जा रहा था। 3 पैरों वाला चेतक खड़ा हाँफ रहा था। क्या एक पैर कटने के बाद डर से तड़पते हुआ चेतक अपने मालिक को इस मौत के चक्रव्यूह से जिंदा निकाल पाएगा? सोचिए, एक घोड़े का एक पैर पूरी तरह कट चुका है, खून पानी की तरह बह रहा है और वो डर से तड़प रहा है। चारों तरफ से हजारों दुश्मनों ने भालों और नंगी तलवारों के साथ उसे घेर लिया है। अब मौत तय है, लेकिन तभी वो 3 पैरों वाला घायल जानवर दर्द में एक ऐसी जोरदार आवाज निकालता है, दुश्मन भी कांप जाते हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों की उस भारी भीड़ को चीरता हुआ हवा की तरफ दौड़ पड़ता है। दुश्मनों को लगता था कि अब महाराणा प्रताप बचकर नहीं जा सकते। उनके घोड़े का पैर कट गया है और वो अब एक कदम भी नहीं चल पाएगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि चेतक कोई आम घोड़ा नहीं था। वो प्रताप का सबसे सच्चा दोस्त था। चेतक के पैर से खून बह रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि कोई आम इंसान होता तो शायद दर्द के मारे वहीं जान दे देता। प्रताप ने जब अपने प्यारे चेतक की ये हालत देखी तो उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने रोते हुए चेतक की गर्दन पर हाथ फेरा और कहा, मुझे यहीं उतार दे मेरे दोस्त, तू अपनी जान बचा ले। तू इस हालत में नहीं दौड़ सकता, लेकिन क्या एक सच्चा दोस्त अपने साथी को मौत के मुंह में छोड़कर जा सकता है? बिल्कुल नहीं। चेतक ने प्रताप की बात नहीं मानी। वो जानता था कि अगर आज प्रताप को कुछ हो गया तो पूरा मेवाड़ अनाथ हो जाएगा। उसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी सारी बची हुई ताकत बटोरी और 3 पैरों पर ही दौड़ पड़ा। वो नज़ारा देखकर आसमान भी शायद रो पड़ा होगा। एक घायल जानवर
जिसके शरीर में खून टपक रहा है। वो 3 पैरों पर इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि दुश्मन के अच्छे भले घोड़े भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। हवा में तीर सनसना रहे थे, लेकिन चेतक हर हमले से प्रताप को बचाते हुआ युद्ध के मैदान से दूर निकल गया। चेतक दर्द से पूरी तरह हाँफ रहा था। उसकी आंखों में आगे अब अंधेरा छाने लगा था, लेकिन वो रुका नहीं। वो भागता गया। तभी पीछे से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आने लगी। दुश्मन के 2 सेनापति तेज घोड़े पर प्रताप का पीछा कर रहे थे। चेतक की रफ्तार अब धीमे धीमे कम हो रही थी। उनका बहुत सारा खून बह चुका था। तभी सामने एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। रास्ते के ठीक बीचों बीच बड़ा और गहरीला पानी का नाला उफन रहा था। बारिश की वजह से वो नाला किसी भयानक नदी की तरह बह रहा था। वो इतना चौड़ा था कि अच्छे खासे और पूरी तरह स्वस्थ घोड़े भी उसे पार करने से डरते थे। पीछे से दुश्मन तेजी से करीब आ रहे थे। उनकी तलवारें चमक रही थी। सामने वो मौत का नाला था और चेतक के पास सिर्फ 3 पैर और टूटती हुई सांसें थी। प्रताप समझ गए थे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी चेतक ने पीछे मुड़कर उन दुश्मनों को देखा और फिर इस गहरे नाले को देखा। उसने गहरी सांस ली और अपने पीछे के पैरों पर पूरा जोर लगा दिया। सोचिए, दुश्मन बिल्कुल पीछे आ चुके हैं। उनकी नंगी तलवारें हवा में चमक रही है। खून से लथपथ 3 पैरों वाला चेतक अपनी आखिरी ताकत लगाता है और हवा में एक ऐसी खौफनाक छलांग लगाता है कि देखने वालों की सांसें रुक जाती है। वो मौत के उस चौड़े और गहरे नाले के ऊपर से किसी पंछी की तरह उड़ता हुआ सीधा दूसरी तरफ सुरक्षित जमीन पर पहुंच जाता है। पीछे खड़े दुश्मन डर के मारे अपने घोड़ों को वहीं रोक लेते हैं। किसी की भी नाला पार करने की हिम्मत नहीं होती। चेतक ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, लेकिन जैसे ही चेतक के पैर जमीन को छूते हैं, कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आसमान भी फूट फूट कर रोने लगता है। चेतक ने अपने मालिक को मौत के मुंह से तो बाहर निकाल लिया था, लेकिन उस खौफनाक छलांग में उसकी बची कुची सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। नाले के उस पार जमीन पर आते ही चेतक धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। महाराणा प्रताप को कोई खास चोट नहीं आई थी। वो तुरंत उठे और पागलों की तरह भागकर अपने प्यारे दोस्त के पास पहुंचे। उन्होंने जमीन पर बैठकर चेतक का भारी सिर बहुत ही प्यार से अपने गोद में रख लिया। चेतक का पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो दर्द से कांप रहा था। एक ऐसा महान राजा जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, आज वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। प्रताप के गर्म आंसू चेतक के चेहरे पर गिर रहे थे। तूने ये क्या किया मेरे दोस्त? उठ चेतक, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी जान बचाने के लिए तूने खुद को खत्म क्यों कर दिया? प्रताप बिखरते हुए कह रहे थे। चेतक बहुत दर्द में था, लेकिन जब उसने अपने मालिक को बिल्कुल सुरक्षित देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई। दर्द के बीच भी उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, जैसे वो कह रहा हो, राणा जी, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपको कोई नहीं मार सकता। चेतक ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई, अपना सिर प्रताप के हाथों पर रगड़ा और फिर एक लंबी सांस लेते हुए हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेवाड़ का वो नीले रंग का तूफान हमेशा के लिए शांत हो गया था। नाले के दूसरी तरफ खड़े दुश्मन भी ये दर्दनाक नज़ारा देखकर सन्न रह गए। एक जानवर के अंदर इतना प्यार और वफादारी देखकर उन दुश्मनों की आंखें भी झुक गई।
हथियार खुद ब खुद उसके हाथों से नीचे गिर गए। उन दिन महाराणा प्रताप ने सिर्फ अपना एक घोड़ा नहीं खोया था, बल्कि अपना एक सच्चा भाई, अपने शरीर का एक हिस्सा खो दिया था। चेतक तो चला गया, लेकिन वो पूरी दुनिया को दोस्ती और वफादारी का एक ऐसा सबक सिखा गया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। आज भी जब कोई हल्दी घाटी के उस मैदान से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा में चेतक के तापों की आवाज़ गूंज रही हो। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन सच्चा प्यार और वफादारी कभी नहीं मरती। और इसीलिए ही जब जब महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा, तब तब उनके इस वफादार और सच्चे दोस्त चेतक का नाम भी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। दोस्तों, वफादार चेतक का ये बलिदान और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच में इस कहानी ने हमें बताया कि एक बेजुबान जानवर का प्यार और उसकी वफादारी दुनिया में सबसे सच्ची होती है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही और भी खूबसूरत, सच्ची और रोंगटे खड़ी कर देने वाली ऐतिहासिक कहानियाँ सुनने के लिए आपके अपने चैनल वाघेला लवियंस टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक हर हर महादेव।